इस तरह से जोगी जी तो बीएड है ना, बीएड जी। 1.15 लगेगा भैया साहब। रेगुलर का रेगुलर होती है हाँ फीस है कि 1,15,000 हाँ, 1,15,000 कैसे लगेगा सर? 1 साल का। वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। अब उसी समिति का डिसाइड है भाई। तो SC/RT का रूल क्या क्या है, उसमें कितना फीस है? CRT 34,500 है। तो आप लोग इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो? अब समिति का डिसाइड है भाई, वही यह छत्तीसगढ़ लगातार इनके मुद्दे उठाते रहे हैं और हमने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि किस तरह से मनमाना फीस वसूला जा रहा है। एक अभ्यर्थी एडमिशन लेने के लिए गया तो कॉलेज प्रबंधन ने उससे कहा कि फीस 1,15,000 रुपये देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाई फीस तो इतनी नहीं है। तो बोले तुमको एडमिशन यहाँ लेना है तो 1,15,000 रुपये देना पड़ेगा, अगर नहीं दे सकते इतना पैसा तो यहाँ से चले जाइए, यहाँ हजारों की भीड़ और है जो एडमिशन लेने के लिए खड़ी हुई है। ये भी यहाँ तक कि कहा गया कि जहाँ शिकायत करना है, जिससे शिकायत करना है तुम कर लो, हम फीस को कम नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जांजगीर का मामला नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है। जो पहले लिस्ट में मेरिट में आ रहे हैं उनसे 1,15,000 का डिमांड कर रहे हैं, जिससे मतलब गरीब वर्ग मध्यम वर्ग के बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। रसीद 34,500 जो SC/RT ने निर्धारित किया है उतना ही का दे रहा है और बाकी का कोई रसीद नहीं दे रहे हैं। भाई शासन प्रशासन और SC/RT और कॉलेज प्रशासन से भी मेरा सवाल है कि तो आप नॉन अटेंडेंस किस आधार पे करा रहे हैं, और नॉन अटेंडेंस करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं, और करा रहे हैं तो उनके पीछे कारण क्या है बताइए। लगातार अनाप शनाप फीस लिया जा रहा है, तो इस संबंध में मैं आया हूँ ज्ञापन देने। में एक बच्चे को DLED के लिए 75,000 मांग रहे हैं, जबकि वहाँ का फीस जो है 20,000 है। और 75,000 अगर कहीं आप नहीं दे पा रहे हैं, आप नहीं जम पा रहे हैं आपको, तो आप सीट छोड़ दीजिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेकार कॉलेज है हमारा। ये कह कर उनको एडमिशन नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में डीएड और बीएड के प्राइवेट कॉलेजों में जिस तरह की माफियागिरी चल रही है, उसको लेकर अब डीएड और बीएड जो संघ है उसके प्रशिक्षित अभ्यर्थी लामबंद हो गए हैं। लगातार वो लोग अलग अलग ज़िलों में जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ जाकर ये लोग चेकिंग कर रहे थे कि आखिरकार यहाँ की स्थिति क्या है, और अब फाइनली इन लोगों ने जो SC/RT है वहाँ पर शिकायत करने पहुँचे हैं। ठिया छत्तीसगढ़ लगातार इनके मुद्दे उठाते रहे हैं और हमने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि किस तरह से मनमाना फीस वसूला जा रहा है। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। थक हार कर स्टूडेंट की आवाज़ लेकर ये लोग पहुँचे और क्या कुछ आज इनको आश्वासन मिला है, क्या ये पूरा मामला है, हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते। दाऊद जी मुलाकात किए हैं, पहले सिलसिलेवार तरीके से बताइए। अगर मैं समझना चाहूँ ये डीएड बीएड कितनी सीट है, कितने फीस तय किए गए हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। जी, छत्तीसगढ़ में टोटल 21,000 सीट्स हैं डीएड और बीएड के। जो बीएड की फीस है वो 32,070 रुपए से लेके 34,700 कुछ रुपए निर्धारित किया गया है। सरकारी कॉलेजों की अलग है, प्राइवेट की हाँ, अलग प्राइवेट कॉलेज का अलग है। सरकारी कॉलेज के फीस बहुत कम रहते हैं। जैसे मैं सरकारी कॉलेज से जब कर रहा था उस समय 2,500 रुपये फीस था डीएड का, अभी 3,000 रुपये फीस है, और बीएड का 7 या 8,000 रुपये फीस है सरकारी का, लेकिन प्राइवेट का 32 से 34,000 रुपये फीस है। जब जांजगीर जिले में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में एक अभ्यर्थी एडमिशन लेने के लिए गया तो उनका नाम प्रावीणी सूची में था, काउंसलिंग तीसरी चरण की काउंसलिंग में टॉप में था उसका नाम। जब वो एडमिशन लेने के लिए गया तो कॉलेज प्रबंधन ने उससे कहा कि फ़ीस 1,15,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई फीस तो इतनी नहीं है। तो उन्हें ये कहा गया कि नहीं ले सकते एडमिशन तो आप चले जाइए, ये सीधा तौर पे कहा गया। तब हमारे जो जांजगीर के जिला अध्यक्ष हैं संजय कश्यप जी इससे पहले भी एक और कॉलेज के लिए आवाज़ उठाए थे, वहाँ भी मनमानी फीस चल रहा था, उसको लेकर वो आवाज़ उठाए थे। तो उस स्टूडेंट को पता था कि संजय कश्यप जो है जिला अध्यक्ष है वो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन्होंने सीधा संपर्क किया संजय कश्यप जी से। संजय कश्यप जो हमारे जिला अध्यक्ष है स्वयं उस अभ्यर्थी के साथ, उस कैंडिडेट के साथ उस कॉलेज में पहुँचे। कॉलेज में पहुँच कर उन्होंने सीधे तौर पर बात की कि सर बीएड में एडमिशन लेना है, बीएड में एडमिशन के लिए कितना फ़ीस है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 1,15,000 रुपये फ़ीस है। जब संजय कश्यप के द्वारा कहा गया कि सर 34,000 रुपये फ़ीस निर्धारित किया गया है आपके कॉलेज का, तो वो बोले तुमको एडमिशन यहाँ लेना है तो 1,15,000 रुपये देना पड़ेगा, अगर नहीं दे सकते इतना पैसा तो यहाँ से चले जाइए, यहाँ हजारों की भीड़ और है जो एडमिशन लेने के लिए खड़ी हुई है। ये डंके की चोट पे उनसे कहा गया। ये भी यहाँ तक कि कहा गया कि जहाँ शिकायत करना है, जिससे शिकायत करना है तुम कर लो, हम
फीस को कम नहीं करेंगे, ये सीधे तौर पर इनके द्वारा कहा गया। तो सीधी सी बात है, ये लोग एक तो ये सरकार की भी गलती है। जब सरकार ने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की, जैसे हम बेरोजगार हैं, हम तो कर चुके हैं, डीएड और बीएड कर चुके हैं, हम अपना जॉब वॉब छोड़ के पूरा सब चीज़ भूल कर उसकी तैयारी में जुट गए। और जिन लोगों ने, जो लोग देखे कि हाँ शिक्षक की भर्ती आने वाली है, वो लोग ये डीएड और बीएड करने के लिए टूट पड़े हैं। अब वो टूट पड़े हैं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है ये प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि इनको पता है अगर मैं नहीं तो मेरे पीछे और खड़ा है, वो नहीं तो उसके पीछे और खड़ा है। कोई 1 लाख में भी तैयार नहीं हो रहा है, 1,15,000 में तुम तैयार नहीं हो रहे हो तो 2 लाख देने वाला भी बैठा है। ये इन प्राइवेट कॉलेजों को पता है, शायद इसीलिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इनकी मनमानी को ही देखते हुए हम इनकी शिकायत जांजगीर जिले के कलेक्टर से तो हो चुकी है, पंचनामा भी किया गया है। बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ ये जांजगीर का मामला नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है। बिलासपुर जिले में भी यही हाल है, मुंगेली में भी यही हाल है। तो इन सब को लेकर आज हम SCRT पहुँचे हुए थे, चूँकि SCRT ही ये सारी चीज़ों को देखता है। और आज यहाँ पर डायरेक्टर सर से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर JP रथ सर से हमारी मुलाकात हुई है और उन्हें ये सारी बातों को बताया गया है। और वो इस पर पूरी तरह से कार्यवाही करने का उन्होंने हमें कहना चाहिए कि उन्होंने रिस्पांस बहुत बढ़िया दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही करूँगा। संजय जी, कौन सी कॉलेज है जहाँ पे आप गए थे? सर ये लाल बहादुर शास्त्री एक कॉलेज है जो जहाँ डीएड और बीएड संचालित होता है। ये बलौदा में है, हमारे जांजगीर चांपा जिले में। तो वहाँ ये हो रहा है सर, अभी 5 लिस्ट निकल चुका है बीएड का। जो पहले लिस्ट मेरिट में आ रहे हैं उनसे 1,15,000 का डिमांड कर रहे हैं, जिससे मतलब गरीब वर्ग मध्यम वर्ग के बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। तो वो पूरा मतलब एडमिशन नहीं ले रहे हैं, अब वो खाली जा रहा है। फिर अगला लिस्ट निकाल रहा है, उसमें भी जो गरीब घर के लोग को फिर बोल रहे हैं 1,15,000 दीजिए तब एडमिशन लीजिए। अब गरीब आदमी कहाँ से 1,15,000 लाएंगे? ऐसे करके मतलब जो गरीब तबके है वो शिक्षा से वंचित हो रहा है और जिसके पास पैसा है वही शिक्षा पा रहे हैं। इस तरीक़ा से मतलब सभी कॉलेज में जांजगीर चांपा के हो रहे हैं और रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं। सिर्फ फीस 34,500 का दे रहा है, रसीद इतने का? हाँ, सिर्फ रसीद 34,500 जो SCRT ने निर्धारित किया है उतना ही का दे रहा है और बाकी का कोई रसीद नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की, जहाँ पे नॉन अटेंडेंस की भी बात आ रही है। हेमंत जी इधर आइए। देखिए SCRT के रूल के अनुसार ये एक तरह से कहा जाए तो प्रोजेक्ट होता है, शिक्षा का एक शैक्षणिक कार्यक्रम रहता है जहां हम जा करके स्कूलों में सीखते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे करके अनुभव करते हैं। ये सारी चीज़ें घर में बैठ के कैसे किया जा सकता है? भाई शासन प्रशासन और SCRT और कॉलेज प्रशासन से भी मेरा सवाल है कि आप घर बैठे कैसे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे ये जान सकते हैं, बता पाएंगे? वहाँ जा करके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आप नॉन अटेंडेंस किस आधार पे करा रहे हैं? और नॉन अटेंडेंस करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं? और करा रहे हैं तो उनके पीछे कारण क्या है बताइए? भाई उनसे ज़्यादा फीस मिल रहा है तो आप करा रहे हैं और उनके चलते जो रेगुलर कर रहे हैं उनसे भी आप वसूली कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। और सरकार ने 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा किया तो सभी गरीब बच्चे, सभी वंचित वर्ग के बच्चे आपाधापी में किसी भी तरह से भर्ती को पा जाए करके उम्मीद लगा करके वो डीएड बीएड करना चाहता है। और डीएड बीएड करेगा, भर्ती कभी आता पता नहीं है, वो भी बेरोजगार हो जाएगा। जैसे आज हम बेरोजगार बैठे वैसे वो भी बेरोजगार हो जाएगा, ना उनको कुछ मिलेगा ना हमको मिलेगा, केवल वो उम्मीद लगाए बैठे रहेगा। आज वो कोई ज़मीन बेच करके तो कोई गहना बेच करके तो कोई और कुछ काम करके पढ़ाई कर रहा है। किस लिए? वो 57,000 शिक्षक भर्ती मिल जाए करके। लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ करके इस घोटाला को सपोर्ट कर रही है। मुंगेली की क्या स्थिति है? मुंगेली में मैं गया था तो आप जो करना है जैसा करना है कर लीजिए कर। कौन से कॉलेज? सोनकर कॉलेज मुंगेली। हाँ, मैं एक ही कॉलेज गया था, एक ही कॉलेज है आपका मुंगेली में। और वहाँ का बच्चा जांजगीर चांपा या दूसरे जिला कहाँ तक जा पाएगा? खास करके हमारे जो बहन हैं, छात्राएं हैं, वो कहाँ जा पाएंगी? तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए जितना पाया उतना मनमानी तरीके से अपना फीस वसूली कर रहे हैं उन लोग। बिल्कुल। अब देखिए नॉन अटेंडेंस वाली बात है, अगर आप प्रशिक्षित ही नहीं होंगे तो बच्चों को सिखाएंगे कि अगर शिक्षक भी बन जाते हैं। आपके यहाँ की कहानी क्या है? जी सर, मेरा नाम मुकेश केसी है, मैं जांजगीर से हूँ। जांजगीर के बलौदा में एक कॉलेज स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय। आप गए थे वहाँ पे? हाँ सर, वहाँ हम गए थे। जिनका टॉप मेरिट लिस्ट में फर्स्ट में नाम है तो वो भी भाई साथ में था। तो वहाँ ऑफिस में पूछे कि क्या है फ़ीस करके, तो हम लोग गए थे तो वहाँ बताया गया कि 1,15,000 रुपये लिया जा रहा है ऐसा करके। तो अभी भी उस भाई का एडमिशन नहीं हुआ है। अब पैसों की कमी में वो कहाँ एडमिशन ले पाएगा? देखिए पैसों की लाचारी हर किसी के लिए एक समस्या रहती है कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहे लेकिन निर्धारित शुल्क से आप ज़्यादा लेंगे तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे।
नमस्कार, मेरा नाम सत्य यादव है, तिल्दा ब्लॉक अध्यक्ष। सर, हमारे संघ को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इस विषय में कि मतलब कॉलेजों के द्वारा लगातार अनाप शनाप फीस लिया जा रहा है, तो इस संबंध में मैं यहाँ आया हूँ ज्ञापन देने। तिल्दा रायपुर से ही हाँ, है। रायपुर यहाँ से किसी की शिकायत आई है किसी कॉलेज के? यहाँ का तो अभी फिलहाल नहीं है सर, नहीं है ऐसा? लेकिन चलता है सभी कॉलेजों में, लेकिन ऐसा हाँ। चलता है बिल्कुल। तो इस आंदोलन के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो इस तरह से फीस जो लिया जा रहा है वैसा बिल्कुल ना हो, और जो रेगुलर जाए सभी स्टूडेंट, रेगुलर कोर्स हो। रेगुलर कोर्स हो। आप भी कहाँ से हैं मैम आप? सर मैं बिलासपुर से हूँ। आपके जिला बिलासपुर अच्छा। किस थी? हाँ, बिलासपुर में भी यही हाल है सर। हम लोग वहाँ फरहदा कॉलेज गए थे, तो वहाँ भी एक बच्चे को डीएलएड के लिए 75,000 मांग रहे हैं, जबकि वहाँ का फीस जो है 20,000 है। तो हम लोग वहाँ कलेक्टर के पास शिकायत करने भी गए, तो कलेक्टर से भी हम लोग को आश्वासन मिला कि बच्चे को उसी फीस पे किया जाएगा और कॉलेज के लिए नोटिस जारी करेंगे करके। अब आप यहाँ आए हैं, कुछ आश्वासन मिला है, भरोसा है अब कार्रवाई जी होगी? जी, कार्रवाई का आश्वासन मिला है। मैं भी बिलासपुर से हूँ सर। हम जेईएस कॉलेज गए थे, वहाँ पे जेईएस जो कि फरहदा में है, मैम भी हमारे साथ थी। तो वहाँ मेरा ही एक दोस्त है, उनसे डीएड के लिए 75,000 फीस की मांग की गई थी, और 75,000 अगर कहीं आप नहीं दे पा रहे हैं, आप नहीं जम पा रहे हैं आपको, तो आप सीट छोड़ दीजिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेकार कॉलेज है हमारा। ये कह कर उनको एडमिशन नहीं दिया गया। अलॉटमेंट हुआ था, अलॉटमेंट लेटर था हमारे पास, निर्धारित जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास। केवल और केवल पैसों की कमी के कारण हमारा जो साथी है वो एडमिशन नहीं ले पाया है सर। जी, ये कहानी एक की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में जितने भी प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं ना, वहाँ पर ये माफिया राज चल रहा है, और इसी को लेकर अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, आज आए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कितनी होती है, क्या जो लोग इसमें पाए जाते हैं, कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी इस बार? उम्मीद है कुछ? जी, इस रायपुर बार की स्थिति क्या है बता दीजिए। रायपुर की स्थिति भी भैया बहुत दयनीय है, लेकिन वही है, रायपुर से ज़्यादा जो स्थिति खराब है ना, वो बाहर के एरिया को ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि यहाँ के लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। और जैसे कि आपने पूछा था कि आपकी कार्रवाई की उम्मीद है क्या करके, तो मुझे तो अभी 200% उम्मीद है भैया, क्योंकि हम लोग अंदर गए थे, ऑफिसर से बात किए, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। अब देखते हैं कि उनका जो बात है वो खाली मुँह तक था कि कलम तक भी उनकी बात जो चलेगी, ये देखना है। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनता है, जो डीएड बीएड करना चाहती है, जिन्होंने अभी पेपर दिया हुआ है प्री बीएड डीएड का, उनको बताना चाहता हूँ, नियत जो फीस है अगर 14,000 है, 16,000 है, 31,000 है, इसके अलावा अगर ये आपकी फ़ीस है, उतने की आपको रसीद मिल रही है, तो आपको उतना ही पैसा देना है, उसके अलावा आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। क्योंकि देखो, आपको वो सीट मिल रहा है, वो आपके काबिलियत पे मिल रहा है, आपने प्री बीएड प्री डीएड दिया है, उसमें आपके रैंक के बदौलत आपको वो अलॉट हो रहा है कॉलेज, और वो कॉलेज का काम है कि आपको पढ़ाए उस नियत फीस में, उसके अलावा आपको 1 रुपया नहीं देना है। अब बाकी शासन से उम्मीद है कि वो इस जो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इन लोगों को उम्मीद है, और इतने दूर से चलकर ये लोग रायपुर पहुंचे हैं कि कम से कम कार्रवाई हो। इस मामले पर जो छत्तीसगढ़ प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष है डॉक्टर राकेश गुप्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाता हूँ। इसमें भ्रष्टाचार के अलावा मुझे लगता है भ्रष्टाचार से ज़्यादा बड़ा मामला जो है वो मेरिट को डिसअलाउ करने का है। कोई विद्यार्थी मेरिट प्री बीएड या प्री डीएड की परीक्षा में उसने परीक्षा दी और वो मेरिट में आया, मेरिट में अगर प्रवेश कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा मामला ऐसा लगता है मुझे है। और अगर ऐसा कुछ है, ये शिकायतें जब ये विद्यार्थी करने आए थे तो मैं उस समय उपस्थित था SCRT में, अगर ऐसा कोई मामला है तो हम अपनी तरफ से इनसे SCRT से निवेदन करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जांच में अगर कोई कॉलेज गलत पाया जाता है या ऐसा लगता है कि उसने मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसमें प्रशासन के साथ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शिकायतें हम तक आ रही हैं उसमें एक अलग इसमें एक अलग मामला भी जुड़ा है कि विद्यार्थी जो हैं वो कॉलेज में नहीं जाना चाहते, वहाँ क्लास अटेंड नहीं करना चाहते, जिसको नॉन अटेंडिंग बोलते हैं। वो नॉन अटेंडिंग विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके कारण हमने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराइए कि अगर वो विद्यार्थी कॉलेज जाना चाहता है, क्लास अटेंड करना चाहता है, तो ऐसे में कोई भी कॉलेज उससे अलग से फीस ना ले। और अगर नॉन अटेंडिंग विद्यार्थी जाता है तो उसको नॉन अटेंडिंग ना करके उससे कहा जाए कि वो क्लास अटेंड करे। नहीं तो नॉन अटेंडिंग है तो क्या अतिरिक्त फीस वसूली का अधिकार नहीं, नॉन अटेंडिंग विद्यार्थी को क्लास प्रवेश लेने का ही अधिकार नहीं है। किसी भी कॉलेज को नॉन अटेंडिंग विद्यार्थी लेने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो नॉन अटेंडिंग है विद्यार्थी तो उसको प्रवेश ही ना दे, यही नियम है।
कितने जिलों से लगभग शिकायतें मिली हैं? अभी जो मेरे सामने आई हैं वो लगभग 7-8-9 जिलों की शिकायतें हैं। ज़्यादा शिकायतें जो हैं जांजगीर ज़िले की हैं, एक शिकायत मुंगेली ज़िले की है। हमने सहायक संचालक से कहा है कि जिन भी कॉलेजों का नाम है और अगर वो सही जांच करिए और जांच के बाद सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी करिए। हम इसमें प्रशासन के साथ हैं। खैर इस पूरे मामले पर आखिर होगा क्या देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब ज़रूरी है ऐसे मुद्दे उठाना, क्योंकि भैया गरीब तबके का इंसान अगर कोई पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको आप मनमाने तरीके से फीस उसे लोगों कहाँ से लाएगा? जो निर्धारित शुल्क है उस हिसाब से लिया जाए। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें नीचे ज़रूर कमेंट में बताइए। ये मुहिम हम लगातार छेड़े हुए हैं और इनका साथ हम दे रहे हैं, युवाओं की आवाज़ बनकर हम खड़े हुए हैं। खबरें और भी है जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।